हेलो दोस्तों, मैं धीरज और आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज SH2 में स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि 12th 100 मार्क्स की मैथिली की जो तैयारी आप लोगों को कैसे करना है। अभी लास्ट टाइम है, ठीक ना। और लास्ट टाइम में 100 जो कि मार्क्स आप लोग मैथिली ले लिए हैं और मैथिली की तैयारी अभी तक नहीं हो पाया है, तो मैथिली की तैयारी कैसे करना है, तो ये वीडियो को सभी लोग देखिएगा, क्योंकि 100 में से हम गारंटी देते हैं आपका 90+ मार्क्स आएगा। ये गारंटी, इस वीडियो को देख लेते हैं, 90+ मार्क्स आएगा। और देखने के बाद इस पर काम भी करना आप लोगों को। पहली बात, आपको कैसे पढ़ना है मैथिली को, ठीक ना। कुछ सब्जेक्ट अपना लैंग्वेज, कुछ स्टूडेंट जो कि अपना लैंग्वेज पेपर के कारण ले लिए मैथिली, अपना मिथिलांचल में रहते हैं, ठीक ना। तो वैसे स्टूडेंट के लिए बता दूं कि आपको मैथिली की तैयारी कैसे करना है। तो मैथिली आप जब पढ़ते हैं तो मैथिली आपके पास तो बुक होगा ही, तो उस मैथिली बुक को क्या कीजिए, आप लोग रीडिंग कीजिए। और क्या क्या रीडिंग करना है जो कि 2021 वाले के लिए बता रहे हैं, जो कि 2021 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए बता दूं कि एक गद्य खंड और एक पद्य खंड होता है। तो उस गद्य खंड और पद्य खंड में से जो कहानी है, उस कहानी को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे यहाँ पे टूटत किलक जात, नहीं सॉरी ये इंपॉर्टेंट नहीं, रूना, ये गद्य संग्रह का बता रहा हूँ। अधोगति, राष्ट्रीय एकताक महत्व, बड़ा दिनक धूमधाम और सीमंत नीति, ये पांचों जो गद्य संग्रह है ये आपको पढ़ना है। क्या? रूना, अधोगति, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बड़ा दिनक धूमधाम और सीमंत नीति, ठीक ना। और पद्य खंड की बात करें उसमें भी 5 बता देता हूँ। सोहर, सुतहर, नूतन स्वर, बाल लीला और आवाहन। फिर से नोट कर लीजिए, सोहर, सुतहर, नूतन स्वर, बाल लीला और उसके बाद आवाहन। ये 5 दिए हैं, पद्य खंड और गद्य खंड दोनों में से। इसी में से आपका सारांश आएगा, ठीक ना। जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है यही, जो कि 5 दिए हैं गद्य और 5 पद्य खंड में से, इतना ही में से आएगा। तो इसको क्या कर लीजिए, उसको इतना ही पढ़िए। उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको जो कहा अब बुक आपके पास मैथिली होगा ही, या मैथिली बुक नहीं है तो इस प्रकार का एक मनोरमा का एक बताते हैं, आया मार्केट में, देख लीजिए। मनोरमा का एक रेखा पब्लिकेशन का दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? उल्टा ना दिख रहा भाई, उल्टा दिख रहा है, अभी भी उल्टा दिख रहा है। तो इस तरह का वीडियो बुक देख रहे हैं, इस बुक को आप क्या कर जो कि मार्केट से खरीद के लेकर आइए, ठीक ना। और जो आपको बताए हैं, ठीक ना, तो इस पेपर में से जो भी इम्पोर्टेंट अभी बताए हैं 2021 वाले के लिए बता रहा हूँ, तो उसको आप पढ़िए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। मैथिली में दिया हुआ फिर भी उसको पढ़िए, कहानी की तरह है, सब उसको पढ़िए, ठीक ना। और उसके बाद बता दूं, पढ़ने के बाद उसको खुद से अपना मन से आप कहानी बोलने की कोशिश कीजिए। जो आप पूरा कहानी पढ़ लिए तो उसको अपने मन से बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। और जैसे बोल लेते हैं तो आप उसको लिखने की भी कोशिश कीजिए, ठीक। तो ये चीज़ मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो राइटिंग जो भी अपना मन से कहानी पढ़े हैं उसको फिर से लिखने की कोशिश कीजिए। और जैसे घूमते हैं या घर में रहते हैं तो मैथिली में ही उस क्वेश्चन को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बता दूं, सबसे पहली बात, इसको राइटर नाम याद करने का। जैसे हम इसका सिलेबस में बता दिया हूँ, इसका मैथिली का 100 मार्क्स का सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें राइटर नाम बता दिया हूँ, जो कि गद्य खंड और पद्य खंड, टोटल गद्य खंड में 15 है और पद्य खंड में 15 है, टोटल 30 है। 30 राइटर नेम, और जो कि कविता और जो कि पद्य खंड जैसे राइटर नाम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। आपको यहाँ पर डाल देता हूँ, तो उस राइटर नाम को आपको याद कर लेना है, ठीक ना। पूरा राइटर नाम को याद, जैसे आप भी याद कर लें, कल भी याद कीजिए, परसों भी याद कीजिए, तरसों भी, पूरा रिवाइज करते जाइए। इस राइटर 30 है ना, 30 अभी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 30 में से 30 आपको राइटर नाम से ही आ जाएगा, 30 नंबर आएगा इसमें से, ठीक है ना। तो 30 नंबर आएगा, इसलिए राइटर नाम को जरूर याद कर लीजिए। 30 नंबर ऑब्जेक्ट 50 ही बनाना है, 50 बनाना है, 50 में से 50 तो यहाँ से आ गया, समझ रहे हैं। और जो कहानी पढ़िएगा उससे तो आएगा ही। टोटल आपके बुक से रहेगा 50 क्वेश्चन, बुक से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बाद 50 बुक से रहेगा, और 50 रहेगा हिंदी व्याकरण से, ठीक ना। हिंदी व्याकरण से, तो हिंदी व्याकरण का भी कुछ बताए हुए हैं और इसका सारांश भी बताए हुए हैं। तो और जो भी बताए हैं उसको पढ़िए, और जितना बताएं उतना में से सारांश जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको बता दूं,
जो जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का जो कि ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, उसको रीडिंग दे लीजिए, ठीक ना, उसको पढ़ लीजिए, ठीक ना, जो कि ऑब्जेक्टिव उसी से आएगा। जितने भी चैप्टर है सभी का ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। उसके बाद बता दूं, और जो भी बताए हैं उसको, जितने भी सारांश हम बताए हैं, ठीक ना, उसको सारांश को आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी निकल, जैसे आप सारांश पढ़ लेते हैं तो उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है ना। कहाँ ऑब्जेक्टिव भी, जैसे आप पूरा कहानी भाई पढ़े हैं तो कहानी में से ना ऑब्जेक्टिव निकलेगा, तो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हुआ, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हुआ, ठीक ना। तो इससे कहानी पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बताएं वह तो इंपॉर्टेंट ही है, उसके बाद टाइम मिले तो एक्स्ट्रा पढ़ ही लीजिए, ठीक। उसके बाद जैसे कि राइटर नाम याद कर लेते हैं, सोने से पहले एक बार ज़रूर, सोने से पहले ये राइटर नाम देख लीजिए। लैंग्वेज पेपर हिंदी वाले के लिए भी सेम वही है, मैथिली वाले के लिए तो राइटर नाम पूछा ही जाता है, तो ज़रूर उसको पढ़ लिया कीजिए। हम हिंदी में बता रहे हैं, मैथिली में नहीं बता रहे हैं। तो उसके बाद और चीज़ बता दूँ, जैसे कि कुछ सब्जेक्टिव हम आपको एक नोट बना कर कॉपी में लिख कर हम दे देंगे, ठीक ना, या PDF आपको मिल जाएगा। जितने भी इसका सब्जेक्टिव जल्दी 1 से 2 दिन में हम इसका सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देते हैं, और जो जितने भी सारांश है उसका कंप्लीट करवा देते हैं। हिंदी व्याकरण से जो भी रिलेटेड है हिंदी व्याकरण बता देते हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण में और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे आपका जैसे कोई कहानी कविता है, उस कविता समझ रहे हैं ना, जैसे पद्य और एक गद्य होता है, ठीक ना। तो पद्य खंड में जैसे कविता है तो कविता में से 4 पंक्ति दे देगा, उसका बोलेगा हिंदी जो कि मैथिली में लिखने के लिए, ठीक ना। तो उसको मैथिली में लिखने के लिए जैसे 4 रंग का कविता दे देगा और उसको बोलेगा क्या कि इसको थोड़ा वर्णित कीजिए ना, इस प्रकार से दे देगा। तो आपको करना होगा। और हिंदी व्याकरण में जैसे आपको विशेषण से विशेषण बनाने के लिए दे दिया जाएगा, संधि पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण में मुहावरा होता है, उस मुहावरा को पूछ देगा। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछ देगा। उल्टा शब्द जानते ही होंगे, विपरीतार्थक शब्द ना, विलोम शब्द जिसको कहते हैं। और शब्द युग में थोड़ा सा रहेगा, और जो कि जैसे शब्द युग में जैसे कोई शब्द देता है उसका जैसे पर्यायवाची ना होता है, पर्यायवाची तरह का पूछ देगा। उपसर्ग और प्रत्यय बनाने का पूछ देगा। ये सब बहुत, उपसर्ग प्रत्यय बहुत कम रहेगा, ठीक ना। तो ये सब हिंदी व्याकरण में रहेगा। अनेक शब्दों के बदले तो पूछा जाएगा ही 8 नंबर का। और पत्र लेखन में एक पापा पर, जैसे अपने पापा को या अपने दोस्त को पत्र लिखे जिसमें पैसा की मांग करने के लिए, कोचिंग की फ़ी देना है, तो अपने पापा से मांग करे या दोस्त से थोड़ा हेल्प लेने के लिए, तो आपको एक जो कि लिखना पड़ेगा, ठीक ना। और एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। जैसे प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे जिसमें आपको फीस माफ़ करने के लिए या छुट्टी लेने के लिए, तो एक दोस्त पे या पापा या मम्मी पे पूछ देगा, और दूसरा या अथवा करके रहेगा अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे, ठीक ना। एप्लीकेशन और पत्र जो कि होता है वह दे देगा, ठीक। उसके बाद आपको संक्षेपण जानबे करते हैं। संक्षेपण आपको पूछ देगा, जैसे कहानी है, उस कहानी में से थोड़ा 5 लाइन ले लेगा और आपको दे देगा। उसमें से संक्षेपण उसको बोलेगा, उसको पढ़िए, उसका क्वेश्चन रहेगा नीचे में, उसी का जवाब दीजिए, तो ये पूछ देगा, ठीक ना। तो संक्षेपण 100% पूछेगा, तो संक्षेपण में तो आप लोग जवाब दे ही दीजिएगा। वैसे संक्षेपण कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसका बता चुके हैं। हिंदी व्याकरण वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिए। हिंदी व्याकरण का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसका तो आपको बता दूं, जैसे निबंध में आपको मिथिलाक जो कोनो विशेष जो पावन होता है पूजा पाठ, तो इससे रिलेटेड कोई पूछ देगा। जैसे दुर्गा पूजा, ठीक ना, तो सरस्वती पूजा आ रहा है, सरस्वती पूजा पे पूछ देगा। कोई भी अभी फेस्टिवल पर पूछ देगा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या दीपावली, इस पर जो मिथिला जो पावन है उस पर पूछ देगा। और एक अहाँ के पूछ देत, जैसे कहाँ गेल, हाँ, जैसे भारतीय प्रजातंत्र के बारे में या छात्र जीवन के बारे में, ये सब निबंध रहेगा आप लोगों को। तो वहाँ ये सब निबंध को तैयार ज़रूर कर लीजिए। इस बार 2021 के लिए बता रहे हैं। और कहाँ गया यार, हाँ, उसके बाद आपको बता दूं, तो जैसे अभी
कोरोना में वो कोई स्टूडेंट बोला सर इस पर कोरोना के बारे में ज़रूर पूछ देगा, तो नहीं पूछेगा, इतना श्योर हो जाइए, कोरोना के बारे में आपका निबंध नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। और बाढ़ के बारे में ज़रूर पूछ इस पर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया था, इसमें बाढ़ के बारे में ज़रूर आएगा, क्योंकि मिथिला में बार बार बाढ़ आता रहता है ना। फगुआ जानते ही होंगे, फगुआ के बारे में नहीं आएगा। उसके बाद हाँ एक अहाँ के प्रिय के नेता के बारे में और विज्ञानक चमत्कार के बारे में पूछ देत ना। इस पर और मातृभाषा महत्व भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। और ये सब इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो कि आपका है सब्जेक्टिव, तो उसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। और सारांश का वीडियो अभी तक नहीं बना है कुछ, उसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। तो आप लोगों का कैसा तैयारी हुआ बता दीजिएगा, और जो भी बात बताए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं बता दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।